यूपी और उसके बाद बिहार। लेकिन इसमें ये था कि लगान लेने का ही अधिकार केवल यूपी और बिहार सरकार को था, रैयत चेंज नहीं होना था। रैयत जैसे अगर संतोष कुमार मिश्रा रैयत है, विष्णु कुमार मिश्रा रैयत है, तो रैयत उन्हीं का रहेगा, चाहे वो जमीन बिहार में रहे या यूपी में रहे। तो किस सन में शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ 1825 लेबियन इसका नाम पड़ा। अच्छा। धूर्धरा अधिनियम 1825 बंगाल लेबियन। और इसी तरह से तो ये बड़ा दुरूह कार्य था। इसके लिए हर साल बरसात के बाद दोनों प्रदेश के आला अधिकारियों की मीटिंग होती थी और सर्च होता था, एक नक्शा बनता था जिसकी कॉपी ये है। अब देखिए, अब ये डीप स्ट्रीम वेरिफिकेशन मैप है। पेपर तो पूरा गल गया है, बहुत पुराना पेपर है। अब जैसे ये कोट मौजा देख रहे हैं ना, यहाँ तक कोट मौजा है। लेकिन अब ये जो ये लाल लाइन बन गई है 1949 में, गंगा नदी यहाँ बहती थी। अच्छा। तो इस मुख्य धारा से ये टोटल जमीन बिहार में चला गया है। तो इसका लगान ही केवल यूपी के काश्तकारों से बिहार सरकार लेगी और इस जमीन का यूपी सरकार लेगी। लेकिन रैयत चेंज नहीं होता, मतलब काश्तकारी अधिकार जिसके मालिकाना हक उसी का विद्यमान रहेगा, उसमें नहीं चेंजिंग होगा। ये देखिए, ये 1949-50। अच्छा। इसमें आला अधिकारी एक कलेक्टर बलिया, ठीक है ना, डिप्टी कलेक्टर बलिया, कलेक्टर शाहाबाद और सर्वे सेटलमेंट शाहाबाद, सबके हस्ताक्षर से ये बना हुआ है। ठीक है। अब देखिए, उसी तरह से ये 1942-43 का है, देख रहे हैं ना, सीट नंबर 2 डीप स्ट्रीम वेरिफिकेशन मैप ऑफ द रिवर गंगा, ठीक है ना। ये 42-43 रसीदी टिकट भी लगा है। हाँ, तो ओरिजिनल, ये सारे पेपर ओरिजिनल है भाई। कै रुपए का टिकट है उस समय का? अरे उस समय का ही 2 आना में दिया है। 2 आना? हाँ, ये है 1 आना 2 आना। हाँ, ये देखिए, ये भी जो मैप है, ये देखिए, कलेक्टर साहबाद, कलेक्टर बलिया, सबके हस्ताक्षर से ही बना। सबके हस्ताक्षर से देख रहे हैं ना, ये ओरिजिनल संयुक्त रूप से हस्ताक्षर बना हुआ यूपी बिहार के अधिकारी। अब देखिए, इसमें भी एक कोट मौजा दर्शाया गया है, देख रहे हैं ना। इसी के अस्थाई हल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्ता एवं बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के मध्य दोनों के रिकमेंडेशन पर किस सन में हुआ था? सन 1962 में। 1962 में भी? हाँ। तो जब सन 62 में दिए तो इसमें नेहरू जी के यहाँ, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के यहाँ, तो नेहरू जी द्वारा एक आयोग का गठन किया गया, जिसके चेयरमैन थे सीएम द्विवेदी, जो योजना आयोग के तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे सीएम द्विवेदी, वो बनाए गए, ठीक है ना। और उन्होंने सन 64 में अपना रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट ऑन डिस्प्यूटेड बिटवीन यूपी एंड बिहार, ठीक है ना, बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन यूपी एंड बिहार, 1964, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ठीक है ना। उसमें दिया है क्लियर कि कौन कौन गांव हैं यूपी के, कौन कौन बिहार के गांव हैं, ठीक है ना। और उसका उन्होंने उस समय दोनों प्रदेश के अधिकारियों के संयुक्त टीम द्वारा इसका वेरिफिकेशन किया गया। और 1881-82 में जो नदी की मुख्य धारा थी, उसी को यूपी बिहार की परमानेंट बाउंड्री मान ली गई, मुख्य धारा करके, और उसी पर पिलर गए। ये जो जिसकी ये कॉपी है, देख रहे हैं ना,
ये लाल देख रहे हैं ना, ये डीप वेकेशन में है, ये यही बाउंड्री की लाइन है 81-82, ठीक है। अब देखिए इसमें आपके ये बलिया हो गया, कोट हो गया, देख रहे हैं ना, ये कोट मौजे का, ये देख रहे हैं ना, हाँ ये कोट मौजा है, ये कोट मौजे का नक्शा है, ये राजी देरा कोट है, ये अंजोरपुर है, ये बिलासपुर कला है, बिलासपुर दियर है, बिलासपुर सुल्तानही है। इसके बाद उमरपुर दियारा क्षेत्र के गांव, जो 13 गांव हैं, जहां पर इस जमीन के विवाद को लेकर के सामूहिक नरसंहार भी कई बार हो चुका है। इसमें 1969 में 14 लोगों का कत्ल हुआ था। कौन कौन गांव था? यूपी बिहार? हाँ यूपी के जमीन जो वहां से गलत रिपोर्ट, अच्छा बिहार सरकार क्या की है कि जब जमीन जाता है तो उसका गलत दुरुपयोग करती है। अच्छा, अब यहाँ के लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं, नहीं जाते हैं, इसे नरही के लोग खेत बोते जो थे, कब्जा इन लोगों का था। सर्वे हुआ तो मान लीजिए कि यहाँ से जो गांव गए बलिया से 1931 में, उन गांव का नाम था शाहपुर सन 1873 और शाहपुर सन 1881, कुल्हड़िया 1873 1881। अच्छा, ये लड़ाई कई वर्षों से चल रहा है लगभग? ये लड़ाई तो बहुत दिनों से चल रहा है, हाँ। समझे ना? हाँ। तो कई वर्ष हो गया होगा लगभग? अरे ये 1840 में सारे यूपी के गाजीपुर जिला के गांव थे। 1840? हाँ, 1840 में जो सर्वे हुआ है उसमें ये यूपी के गांव हैं। और इसके बाद 81-82 में जो यहाँ कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ यूपी का, उसमें इस सारे मौजों का यूपी से सर्वे हुआ है। अच्छा, ठीक है। और रिकॉर्ड भी है। बिहार सरकार द्वारा क्या किया गया है कि जो गांव गए हैं, जैसे 81 में गए, 31 में जब नदी की धारा की वजह से जो जमीन गए उधर गई, हाँ। उसमें अब नरही उमरपुर दियारा क्षेत्र के 13 गांवों का नाम ही चेंज कर दिया बिहार सरकार ने। अच्छा, बिहार सरकार ने नाम चेंज कर दिया, बदल दिया। हाँ। अमूल विवाद का कारण वही हुआ, और विवाद बढ़ गया। अब वहाँ जो पैसा दिया उसको सिकमीदार वगैरह बना दिया, उसी के आधार पर, जबकि डूबने वाली उतराने वाली जमीन है, सिकमीदार जो साल में 3 महीने 4 महीने विलीन रहती है जो जमीन, न वो सिकमी हो सकती है और न क्या कहते हैं नई पड़ती हो सकती है। ये बाढ़ क्षेत्र रहा है तो 6 महीने तक तो किसान 6 महीने तक तो जाता ही नहीं था वहाँ पे। तो अब ये बताइए, अब उसी के कारण से बड़का खेत के यादव लोगों के, यहाँ के भगवान नरही के दबंग लोगों ने उस पर अपना आधिपत्य कब्जा किए, कब्जा कर लोग अपने जमीन पर गए, उसी में 14 लोगों का कत्ल हो गया। ओह, इस पे मार भी हो गया, खूनी संघर्ष हो गया, खूनी संघर्ष हो गया, 14 लोग जान चली गई। अब देखिए, अब इसी तरह से कोट मौजा भी कई बार गया, 60 में भी गया है, इस समय भी गया। अब जब 1970-71 में जब अल्टेशन बाउंड्री एक्ट लागू हुआ, आज जब ये गांव गया इधर से उधर, जिसका ये नक्शा है, ये कोट मौजे का, जो कि डीएम साहबाद और डीएम बलिया के संयुक्त हस्ताक्षर से आदान प्रदान हुआ इस जमीन का। देखिए वही नक्शा, उसी नक्शे की कापी हमको भोजपुर साहबाद डीएम कार्यालय द्वारा रिकॉर्ड रूम से हमारे सरकारी नक्शा उपलब्ध हुआ है। नक्शा है क्या, देख लें, सब टिकट लगाया, सब लगा हुआ है। तो आपके पास नक्शा कई ठो है? मुझे लग रहा है 10-12 नक्शे हैं। हाँ, जगह जगह हर जब होता है तब तो जरूरत पड़ती है। अच्छा, ना, तो नक्शा हाँ रखा निकलवाते हैं। हाँ। अब देखिए, अब जो जमीन हमारी गई, आपको उसमें पटना हाई कोर्ट द्वारा, पटना हाई कोर्ट अंबिका ठाकुर बनाम यूनियन गवर्नमेंट में आदेश भी हुआ है कि मौजे का नाम, नक्शा और रैयत चेंज नहीं होगा। इसके बावजूद भी बिहार सरकार ने कोट मौजे के जगह पर 4 नए मौजे बना दिए, जिसका नाम उन्होंने दिया कोट की जगह पर नहीं खुर्द नौबरार, थाना नंबर 531 530, पर नहीं खुर्द नौबरार, थाना नंबर 530, केशोपुराजपुर सूदा उत्तर दिया नंबर 529, थाना नंबर, पर नहीं कला नौबरार, थाना नंबर 531, माफी कोट उप चकमझार, थाना नंबर 532। ठीक है। जबकि
ये सिविल कोर्ट का ये फैसला है बिहार, देख रहे हैं ना, बिहार सिविल कोर्ट का भी ऑर्डर हाँ है। ये ऑर्डर है, ये लोकेट किया गया है मौजा, इसमें है इन द कोर्ट ऑफ द मुंसफ सेकंड बक्सर, ठीक है ना। रेवेन्यू स्टंप है, इसमें हाँ। राजा का फोटो भी लगा हाँ, है, क्वीन का, हाँ, हाँ, रानी जो है, रानी, हाँ यानी ये ब्रिटिश पीरियड का है। हाँ। ये जब जद्दू वाहिद बना बढ़ाई रहा है, अच्छा। इन अदर्स में ये लड़ाई हुआ है। ये बिलासपुर मौजा लोकेट किया गया है, ये अच्छा। देखिए इधर देखिए, ये बिलासपुर मौजे के इस साइड में पश्चिम तरफ ये कोट मौजा दर्शाया गया है, अच्छा। देख रहे हैं ना कोट। पश्चिम तरफ कजोरपुर मौजा था, पूरब दक्षिण पूरब दक्षिण तरफ बिलासपुर दियर था, और उत्तर तरफ हसनपुरा और शाहपुर था, ये मौजे बने हैं। अब देखिए बिलासपुर के बगल में ये है ना, अब ये जो मौजा बना है देखिए, ये बिलासपुर कला है, और उसकी चौहद्दी में कौन कौन मौजे बने हैं। चौहद्दी ही इन्होंने चेंज कर दिया, मैंने मौजे का नाम चेंज कर दिया, नक्शा चेंज कर दिया, रैयत चेंज कर दिया, अच्छा पूरा चेंज कर दिया हर चीज करके नक्शे को खंडित करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर और उसका बंदरबाट कर दिया वहाँ के भूमाफियाओं को। बक्सर जिले का नक्शा है। हाँ ये जो, हाँ उसी जमीन पर ये जो ये पहले का था, जो कि सिविल कोर्ट बक्सर द्वारा प्रमाणित है नक्शा, ठीक है और ना। ये ब्रिटिश पीरियड का हाँ, है, इसमें रानी का फोटो भी अरे लगा, भाई क्वीन का। 1944 का ये है। अच्छा 1944 का। 1944 यहाँ पे 2 रुपये का उस समय का ये लगा ये दिया। 44 है, देख रहे हैं ना, सूट नंबर 333 बटा 1944, ये प्रमाणित कोर्ट द्वारा प्रमाणित नक्शा है। तो इसमें बिलासपुर के इस में कोर्ट था। अब ये जो नक्शा जो नया बिहार सरकार ने कायम किया है, ये देखिए ट्रांसफर के बाद बिलासपुर कला की जगह पर ये मौजे क्या क्या नाम बन गया, रैयत भी खत्म हो गया, नक्शा भी खंडित हो गया। इस तरह का जालसाजी की बिहार सरकार द्वारा वहाँ के बिहार के भूमाफियों के पक्ष में किया। ये लगभग मैं 60-70 साल से ये आपके पीरियड से लड़ाई लगभग। अरे ये 1970 में गया है, 1970, आज 56 साल हो गए। 56 साल। उसमें हम बच्चे थे, अपने बाबा के साथ जाते थे, यानी पिताजी, आपके पिताजी, दादाजी के साथ हम जाते थे। दादाजी के साथ पिलर और गड़ता था, हम छोटे थे भी। अच्छा दादाजी के साथ। हाँ हाँ। अब आज स्थिति यह है कि पिताजी भी मर गए, दादाजी खत्म हो गए, पिताजी लड़के मर गए। अब हमारा भी देख रहे हो उम्र 66-67 साल हो गया। यही तो स्थिति ये है, न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा। ये सब बुकलेट भी रखे हैं। हाँ उससे संबंधित ये सब संबंधित रिकॉर्ड भी है, कानून है, उससे संबंधित कानून है, जुरिडिक्शन जो भी है आया है। जुरिडिक्शन है। अब देखिए कि इसमें ये है ऐसे, ये सब जो है ये सब पत्रावली है। ये भारत सर्वे रिपोर्ट है। हाँ सर्वे रिपोर्ट है। हाँ अब देखिए ये 1996 में पटना हाई कोर्ट के आदेश पर एक सर्वे हुआ है, पटना हाई कोर्ट के आदेश पर, उसमें 96 को आधार माना गया है। 96 में सर्वे जो बिहार सरकार की जो गलती है उसमें इसमें दर्शाया गया है। अब देखिए ये 96 का नक्शा है, 1996, देख रहे हैं ना, ये पटना हाई कोर्ट के आदेश पर ये हुआ है, देख रहे हैं ना, ये कोर्ट मौजा दर्शाया गया है। इतना पोर्शन यूपी में बिहार में है जी। ये राजी दियारा कोर्ट है, ये उमरपुर दियारा क्षेत्र के 13 गांव हैं, 13 गांव, देख रहे हैं ना जी जी जी। इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा भी प्रमाणित किया गया है कि हाँ इसी नक्शे के अनुसार इन मौजों का सीमांकन किया जाए। अब इसको बंद करें।